साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। दिवाली आप लोगों की बहुत शानदार रही होगी। मित्रों, हम लोग जो है राजस्थान ज्योग्राफी के आप लोगों के लिए एक धमाका लेके आए हैं। 50 सवालों का रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिएगा, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ। राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल रहेंगे और राजस्थान की ज्योग्राफी में सबसे पहला सवाल है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। अब भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति पूछ रहा है। जैसे ये आपके प्रायद्वीपीय भारत है, इधर पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, इधर उत्तर दिशा, इधर दक्षिण दिशा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे राजस्थान की लोकेशन आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ क्या है आपकी राजस्थान। तो राजस्थान भारत के किस दिशा में होगी, आपके उत्तर पश्चिम के अंदर। राजस्थान भारत की किस दिशा में होगी, आपकी उत्तर पश्चिम के अंदर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, आपकी सी। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, आपकी सी आपके इसमें राइट होगा। तो करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी होगा। यानी राजस्थान की स्थिति, यदि आप ग्लोबीय स्थिति देखते, ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, ग्लोब के अंदर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यदि आप एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति को देखते हैं तो एशिया महाद्वीप के अंदर राजस्थान दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी जगह ईशान कोण भी मिलेगा, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा होती है उसको ईशान कोण बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पूछे तो नैऋत्य कोण के अंदर, और उत्तर पश्चिम वायव्य कोण। कौन सा कोण, आपकी वायव्य कोण भारत के संदर्भ में हमारे राजस्थान की स्थिति बन रही है। तो सही जवाब कौन सा होगा, सी होगा। राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई, उत्तर दक्षिण लंबाई के बीच में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस पूछ रहा है मित्रों। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि अपन देखें तो कितना, 8 to 6 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, आपकी 869 869 किलोमीटर। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है, यही पूछा है ना। यदि अपन 869 869 में से 826 को लेस करें तो कितना आएगा, आपकी 43 किलोमीटर। कितना, आपकी 43 किलोमीटर। और 43 किलोमीटर किस में दिख रहा है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन राइट होगी, आपकी ऑप्शन नंबर करेक्ट इज इक्वल टू ए हो गया। उसके बाद में और आगे बढ़े, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को किससे मिलान करना है, सूची सेकंड से मिलान करना है। सवाल ये पूछा है कि एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से ईयर में बना था। तो अपन इसमें थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले नीम का थाना नया डिस्ट्रिक्ट बना अभी 2023 के अंदर। इसकी डेट रहेगी आपकी 7 अगस्त। कौन सी डेट है आपकी, 7 अगस्त 2023 को राम लुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में जिस समय 19 नए डिस्ट्रिक्ट बने, उस समय राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम क्या, नीम का थाना। करौली डिस्ट्रिक्ट मित्रों बना आपके 1997, आपकी 19 जुलाई 1997। राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ 4 हो गया, यहाँ कौन सा हो गया, आपके 3 हो गया, है ना। 19 जुलाई 1997 राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। फिर बात धौलपुर की करें, शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री। 15 अप्रैल, डेट लिख देता हूँ आगे, 15 अप्रैल 1982 शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री। राजस्थान के अंदर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट बनता है। हनुमानगढ़ 1994 12 जुलाई 1994 राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। और उस समय राजस्थान का 31वां डिस्ट्रिक्ट तो हनुमानगढ़ बनता है, 32वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, करौली था। तो 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है मित्रों, 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर मुझे दिखाई दे रहा है बी के अंदर। किस में दिख रहा है, आपकी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है। ठीक है, थार का मरुस्थल राजस्थान में जैसे अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली के जस्ट इधर आपके मरुस्थल है ना। अरावली के इधर मरुस्थल है, उत्तर एंड उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको सही कह सकते हैं, गलत नहीं होगा। शाहबाद का उच्च पठार 12 के अंदर जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी कस्बा थाना। बिल्कुल सही है, कस्बा थाना आपकी इसकी सबसे ऊंची 456 मीटर इसकी ऊंचाई है।
पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में, बिल्कुल गंगा यमुना के मैदानी भागों से। किसके? आपकी गंगा यमुना के मैदानी भागों से प्लीस्टोसीन युग में किसकी उत्पत्ति है? पूर्वी मैदानी भाग। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा? राइट होगा। सही जवाब कौन सा हो गया? बी हो गया। पवन की दिशा के समांतर, पवन की दिशा के समांतर या अनुदिश निर्मित होने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? पवन की दिशा के समांतर, हवा की दिशा के समांतर जो बालू का स्तूप बनता है वो कौन सा है आपके मित्रों? सीप होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपकी सीप, हवा की दिशा के समांतर। अब देखो, हवा की अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समकोण में बनता है। ये आपकी सीप जो बालू का स्तूप है ये हवा की दिशा के समांतर बनता है। इसी का दूसरा नाम है आपके अनुदैर्ध्य। क्या नाम है इसका? अनुदैर्ध्य, जो हवा की दिशा के बिल्कुल क्या बनेगा? समांतर बनेगा। सर्वाधिक ऊंचाई बालू का स्तूप की बात करें तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की है। पैराबोलिक बालू का स्तूप मित्रों ध्यान रखिएगा, इसकी आकृति जो है चंद्राकार है ना, हेयरपिन के समान यही बालू का स्तूप बनता है। बरखान बालू का स्तूप इसकी आकृति रहती है अर्धचंद्राकार। कौन सी है आपकी? अर्धचंद्राकार। सवाल में पूछा हवा की दिशा के समांतर कौन सा बनेगा, तो मित्रों कौन सा बनेगा? आपकी सीप बनेगा। कौन सा बनेगा? आपकी सीप। सही जवाब कौन सा हो गया इसका? बी हो गया। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मित्रों नेक्स्ट जो सवाल है इसका वो आपके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कथनों का विचार कर आपके जो है सही कथन आपको इसमें से छांटना है। ठीक है ना, सही कथन की क्या करनी है? आपकी छांटना। इसमें से सही कथन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदानी भाग बनास बेसिन का हिस्सा, बिल्कुल सही है। A.M. हेरॉन, नाम सुना होगा आपके, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरॉन। A.M. हेरॉन ने इससे जो है थर्ड पेनिप्लेन की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? आपकी थर्ड पेनिप्लेन की संज्ञा दी। मालपुरा करौली का मैदानी भाग जो बनास बेसिन का हिस्सा है। बनास बेसिन के दो पार्ट हैं, एक तो मालपुरा करौली का मैदानी भाग और दूसरा है मित्रों आपके मेवाड़ मैदानी प्रदेश। जैसलमेर में स्थित पलायन जिले वर्ष के अधिकांश भाग में शुष्क रहती, बिल्कुल अस्थायी झील है, अस्थायी, और साथ साथ ध्यान रखना लवणीय झील है। अस्थायी जो लवणीय झील है वो जैसलमेर में शुष्क रहेगी। राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली संवर्षा रेखा कौन सी? 25 सेंटीमीटर। पहला ठीक दिख रहा है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। उत्खान स्थलाकृति चंबल बेसिन पाई जाती, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, चारों ही सही है ना। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 व 4 सही है। चारों ही आपके क्या हो गए? सही हो गए। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया डी। हाड़ौती पठारी क्षेत्र में कौन सा दर्रा नहीं है? हाड़ौती के अंदर कौन सा आपके दर्रा नहीं है? मित्रों हाड़ौती राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर जैतवास दर्रा है, रामगढ़ दर्रा है, लाखेरी दर्रा भी है, जबकि परवेरिया दर्रा नहीं। ये तीनों की तीनों दर्रे जो हैं बूंदी की पहाड़ियों के अंदर। कौन सी पहाड़ियाँ आपकी? आडावाड़ा पर्वत, बूंदी की पहाड़ियाँ जो हैं हाड़ौती के अंदर, वहाँ पर ये दर्रे मिलेंगे। लेकिन परवेरिया जो दर्रा है ये ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? आपके ब्यावर को मसूदा। मसूदा भी ब्यावर के अंदर ही है, तो ब्यावर को मसूदा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? आपकी परवेरिया दर्रा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपकी डी। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? आपकी डी आपकी इसमें राइट होगा। राजस्थान में लौटता हुआ मानसून की ऋतु कौन सी है? अक्टूबर से लगाकर मध्य दिसंबर तक राजस्थान के अंदर लौटता हुआ मानसून की ऋतु है। अक्टूबर, वैसे अक्टूबर नवंबर मानी जाती है, लेकिन अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक कौन सी है आपकी? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक राजस्थान में लौटता हुआ मानसून है। लौटता हुआ मानसून अक्टूबर से मध्य दिसंबर, ये जो समय है इसको अपन मानसून प्रत्यावर्तन काल भी बोलते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मानसून प्रत्यावर्तन काल। मानसून प्रत्यावर्तन काल, इस समय राजस्थान के अंदर आपकी गुलाबी ठंड पड़ती है। दीपावली के आसपास जो ठंड पड़ती है वो कौन सी है? आपकी गुलाबी ठंड है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया? बी हो गया। और आगे बढ़ते हैं। त्रिवार्ता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश में आता है? मित्रों त्रिवार्ता ने राजस्थान की जलवायु को, इसने कोपेन का जलवायु जो वर्गीकरण है,
कोपेन का जलवायु वर्गीकरण इसको संशोधित किया था, है ना, संशोधित कर वर्षा की मात्रा और वनस्पति के आधार पर आपकी वर्षा की मात्रा के आधार पे राजस्थान की जलवायु को इसने 4 भागों में बांटा। किसने बांटा था? आपके ट्रिवार्ता ने, है ना। ट्रिवार्ता ने किसको संशोधित किया था? कोपेन को कितने भागों में बांटा? आपके 4 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन सा है? BWH, दूसरा है BSH, तीसरा है आपके CAW और चौथा है आपके AW जलवायु प्रदेश। इस तरीके से कितने भागों में बांट दिया? 4। BWH बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान, BSH बिल्कुल अर्ध शुष्क राजस्थान अरावली पूरा पूर्वी राजस्थान, CAW दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर कौन सा हो जाएगा? आपकी AW जलवायु प्रदेश। ऑप्शन नंबर करेक्ट इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा? B। सही जवाब कौन सा हो गई आपकी? B। और आगे बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोपेन का देखो, कल वाली क्लास में भी था, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर उसमें अलग सवाल था, यहाँ कुछ अलग है, लेकिन ध्यान रखिएगा कोपेन कहाँ का निवासी था? आपके डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन रूस जर्मन वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक? आपके रूस जर्मन वैज्ञानिक। सबसे पहला जलवायु वर्गीकरण 1918 में दिया था, लास्ट 1936 में, 1940 में मृत्यु हो जाती है। 1953 के अंदर इसका एक शिष्य था जिसका नाम है गीगर पॉल। गीगर पॉल ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित कर अंतिम रूप दिया था, इसलिए इसे कोपेन गीगर पॉल वर्गीकरण के नाम से भी पुकारते हैं। और उसके बाद में कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति, वर्षा, वैसे वनस्पति को आधार मानते हुए वर्षा और तापमान को भी ध्यान में रखा था। किसको ध्यान में रखा? आपकी वर्षा और तापमान को ध्यान में रखा। अब इसने राजस्थान की जलवायु कितने भागों में बांटा? 4 भागों के अंदर। तो इसमें कौन क्या कह रहा है? आपकी कौन सा सही सुमेलित है? आपको क्या छांटना? आपकी सही सुमेलित। सबसे पहले CWG पूर्वी राजस्थान, बिल्कुल पहला ऑप्शन आपके सही है। BWHW बाड़मेर के अंदर नहीं है। BWHW कोपेन ने जो बताया जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आपके बताया। BSHW जो है अर्धशुष्क के अंदर, ये आपके नहीं है। ये किस में? आपके कोपेन के अनुसार BWHW में, और ये किस में? आपके BSHW अर्धशुष्क के अंदर है। AW जलवायु प्रदेश डूंगरपुर। 1 और 4 जो ऑप्शन दिख रहा है, 1 और 4 किस में दिख रहा है मित्रों? ऑप्शन नंबर मुझे दिखाई दे रहा है D के अंदर। ऑप्शन नंबर किस में होगा? आपकी D के अंदर, सॉरी B के अंदर। सही जवाब क्या होगा इसका? B हो जाएगा। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक कौन से तापांतर की बात कर रहा है? दैनिक तापांतर राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर। दैनिक तापांतर का मीनिंग होता है दिन में, तो दिन में भयंकर आपकी गर्मी होती है, रात ठंडी होती है। तो दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। लेकिन यहीं पर आपको पूछ लेता सर्वाधिक वार्षिक तापांतर राजस्थान में, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर की बात करेंगे तो मित्रों सबसे ज़्यादा वार्षिक तापांतर जो हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, और ये सर्वाधिक वार्षिक तापांतर आपके चूरू के अंदर है, ठीक है। और यहीं पर आपके न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम दैनिक तापांतर या वार्षिक तापमान दोनों ही कहाँ का? आपकी डूंगरपुर का है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या पूछा? सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपकी जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? B। और आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म असुमेलित है? इसमें से असुमेलित को छांटना है। एक तरफ नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ उद्गम ओरिजेंट स्थल दे रखा है। सबसे पहले आपके दे रखा जवाई नदी, जवाई नदी का गोरिया गांव पाली से उद्गम होता है, बिल्कुल आपके सही है। असुमेलित छांटना है। साबरमती का पदराला की पहाड़ियां झाड़ोल उदयपुर यहाँ से निकलता है। जाखम नदी का उद्गम मांडलगढ़ की पहाड़ियों से नहीं होता है मित्रों। जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियाँ। और मित्रों भंवर माता की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आपके छोटी सादड़ी। कहाँ है? आपके छोटी सादड़ी। और मित्रों छोटी सादड़ी कहाँ है? आपके प्रतापगढ़ के अंदर। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। बाणगंगा नदी का तो गलत कौन सा होगी? आपकी असुमेलित छांटना था, और असुमेलित कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर C आपकी असुमेलित हो गया। और उसके बाद में बाणगंगा नदी का ओरिजिन जो होता है, बाणगंगा
बैराट की पहाड़ियाँ अब कोटपुतली बैरोड, पहले जयपुर में था अब कोटपुतली बैरोड के अंदर। लेकिन ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो गया? सी। असुमेलित छाटना था और असुमेलित मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ आपकी डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। राजस्थान में नक्की झील, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछे। नक्की झील जो कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। उसके बाद में सोनारगढ़, सोनारगढ़ कहाँ है? आपके जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4। चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर, बहुत सुंदर बना रखा कोटा के अंदर 2। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली के अंदर, 1 नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी कौन सा राइट होगा? आपकी ऑप्शन नंबर करेक्ट इजिकल टू कौन सा हो गया? बी आपके राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली सिंध नदी नानेरा के निकट चंबल में मिलती, बिल्कुल सही है। काली सिंध नदी देवास एमपी से निकलकर रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश कर झालावाड़ कोटा में प्रवाहित होते हुए नानेरा के पास चंबल नदी में मिल जाती है, सही है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है, सही है ना। राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग के अंदर खारे पानी की झीलें हैं। गजनेर झील बाड़मेर में, मित्रों बिल्कुल सरासर खोटा है। बाड़मेर झील, गजनेर झील बाड़मेर के अंदर नहीं है। कहाँ है? आपके बीकानेर के अंदर है। मोरैन और अनास, मोरैन और अनास माही नदी की सहायक नदियां, बिल्कुल सही है। यानी 1 2 और 4, 1 2 4 सही है, 3 गलत है। ये जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। 1 2 और 4 तो क्या है आपकी? सही है। और 3 क्या है आपकी? गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? आपकी डी होगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको क्या करना है? मिलान करना है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करोगे। एक तरफ दे रखा है राजस्थान के अंदर मिट्टियां और दूसरी तरफ आपकी क्या दे रखा है? डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके पाई जाती है? देखिएगा इसके अंदर राजस्थान के अंदर साइरोजेक्स मिट्टी, राजस्थान के अंदर साइरोजेक्स मिट्टी की बात कर रहा है। रेवेरिना और साइरोजेक्स मिट्टी राजस्थान के अंदर गंगानगर में पाई जाती है। क्या बात है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 किस में दिख रहा है? एक ही में दिख रहा है। जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इतना आसानी से ठीक हो गया कि कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिसको साइरोजेक्स और रेवेरिना के बारे में पता था, कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है राजस्थान की मिट्टियों का, कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों को जो 14 भागों में बांटा उसके अनुसार। फिर जैसे नवीन भूरी मिट्टी की बात करें तो नवीन भूरी मिट्टी राजस्थान में कहाँ मिलेगी आपको? अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर। बात करें पर्वतीय मिट्टी की, उदयपुर कृषि विभाग के अनुसार उदयपुर और कोटा के अंदर कौन सी मिट्टी है आपके? ये हो गया 3, ये हो गया 2। कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, ये हो गया जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर बाढ़ बीकानेर इन क्षेत्रों के अंदर। 1 नंबर। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर राइट हो गया सी। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? नई जलोढ़ मिट्टी का यदि आपको वर्णन करना है तो आपके जो है खादर क्षेत्र है ना। कौन सा क्षेत्र? आपकी प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का होता तो बागर होता, नहीं तो यहाँ पर क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर ए। नवीन जलोढ़ मिट्टी का वर्णन करना है तो कौन सा शब्द यूज करेंगे अपन? खादर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है आपके? खादर। नेक्स्ट आपके एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। मित्रों शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है 12 के अंदर सांपों की शरणस्थली के नाम से पुकारते हैं। बंद बारेटा अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर कुकुंद नदी चलती है, परिंदों का घर इसी को बोलते हैं। दरा अभ्यारण्य की बात करें तो दरा अभ्यारण्य का है कोटा के अंदर, जबकि केला देवी अभ्यारण्य की बात करें तो झालावाड़ के अंदर नहीं है। केला देवी अभ्यारण्य का है मित्रों आपके करौली के अंदर। केला देवी अभ्यारण्य का है आपकी करौली के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य केला देवी, और सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा वो है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंदर। इसका सही जवाब कौन सा हो गया? असुमेलित छाटना था, मिल गया ऑप्शन नंबर डी। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, एक तरफ शुभंकर दे रखे हैं, आपको छाटना है असुमेलित कौन सा है। चलिए देखते हैं अपन असुमेलित की बात करें।
इसके अंदर आप देखोगे भालू जालोर का शुभंकर है, उड़न गिलहरी की बात करोगे प्रतापगढ़ है, मगर कोटा का नहीं है मित्रों, मगर है आपकी बारा का, मगर कहाँ का है आपकी बारा का है। और कोटा का जो शुभंकर आप देखोगे तो कोटा का है उदबिलाव, कोटा का शुभंकर कौन सा आपकी उदबिलाव है। घड़ियाल, घड़ियाल बिल्कुल करौली का, इसमें से असुमेलित छाटनाधार दिख गया होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपकी, सी आपके राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, केवड़ा की नाल जैव विविधता विरासत स्थल किस डिस्ट्रिक्ट में है। केवड़ा की नाल कहाँ है, केवड़ा की नाल आपके उदयपुर के अंदर, केवड़ा की नाल जैव विविधता विरासत स्थल राजस्थान के अंदर कहाँ मिलेगी मित्रों, आपकी उदयपुर के अंदर। सही जवाब क्या होगा इसका, बी होगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई। राजस्थान सरकार की प्रथम वन नीति की बात कर रहा है मित्रों। राजस्थान सरकार की अभी तक वन नीतियां 2 जारी हुई है। राजस्थान सरकार की प्रथम वन नीति 2010 के अंदर, कब जारी हुई आपकी, 2010 के अंदर। इस वन नीति के तहत राजस्थान में 20% भूभाग पर वनों का लक्ष्य रखा गया कि राजस्थान में 20% भूभाग पे क्या होने चाहिए, आपके वन होने चाहिए। प्रथम वन नीति 2010 के अंदर। और दूसरी वन नीति राजस्थान सरकार की दूसरी वन नीति, और दूसरी वन नीति बनी थी राजस्थान सरकार की मित्रों 5 जून 2023, 5 जून 2023 को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा इसका, सी। ऑप्शन नंबर करेक्ट इजिकल टू कौन सा हो जाएगा, सी होगा। तो सही जवाब तो इसका सी हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये तो राजस्थान सरकार की राज्य वन नीति की बात कर रहा है। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति मित्रों, राष्ट्रीय वन नीति पहली बनी थी फर्स्ट राष्ट्रीय वन नीति 1952 1952 के अंदर। उस समय 33% भूभाग पर वनों का लक्ष्य रखा गया कि राजस्थान के भारत में 33% भूभाग पे वन होने चाहिए, जिसमें से 60% तो पर्वतीय क्षेत्र, यदि कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो 60% भूभाग पे वन होंगे। और यदि मैदानी भाग है तो 20%, मैदानी भाग है तो कितने परसेंट भूभाग पे वन होने चाहिए, मैदानी भाग में कितना आपकी 20%। अब इसके अंदर आप देखोगे फर्स्ट वन नीति 1952 और सेकंड वन नीति राजस्थान भारत सरकार की 1988 1988 के अंदर। इसके बाद में हर 2 सालों से वनों की रिपोर्ट जारी होना प्रारंभ किया गया, जिसको अपन बोलते हैं ISFR रिपोर्ट, अर्थात इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है। तो अपने 2010 की राजस्थान सरकार की कौन सी नीति है, प्रथम वन नीति बनी है। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश का कुल पशुधन प्रतिशत कितना है। मित्रों, राजस्थान के अंदर टोटल पशुधन की बात करोगे, राजस्थान में कुल पशुधन, मित्रों राजस्थान में कुल पशुधन आपके 568.01 लाख है। 568.01 लाख राजस्थान में पशु हैं। ये जो पशु है राजस्थान के अंदर, यूपी के बाद हमारे राजस्थान का दूसरा स्थान है। पूरे देश में जितना भी पशु है उसका 10.60% हमारे राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है मुझे सी। कौन सा राइट हो रहा है आपकी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। इसमें सी आपके सही होगा, ठीक है। चलिएगा अपन नेक्स्ट आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भेड़ की कौन सी नस्ल को चक्री नाम से पुकारते हैं। मित्रों, भेड़ की कौन सी नस्ल आपकी चक्री, भेड़ की एक नस्ल है मगरा। कौन सी है आपकी, मगरा। मगरा भेड़ को मित्रों ध्यान रखिएगा बीकानेरी चौकला, क्या बोलते हैं इसको, बीकानेरी चौकला, या इसको चक्री नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से, आपके चक्री नाम से पुकारते हैं। खेरी भेड़ जो है ना, ये आपके नागौर, जोधपुर, पाली इन क्षेत्रों में। सोनारी जो भेड़ है इसको चनोथर, इसके कान बहुत लंबे होते हैं इसलिए इसको चनोथर नाम से पुकारते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपके मित्रों, ऑप्शन नंबर करेक्ट इजिकल टू कौन सा होगा, सी होगा। और साथ ही साथ में चौकला की बात करें तो मित्रों चौकला जो भेड़ है इसको बोलते हैं भारत की मेरिनो। क्या बोलते हैं इसको, भारत की मेरिनो। ये मेरिनो जो भेड़ है ये आपके सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है। सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, आपके शेखावटी क्षेत्र के अंदर आपके पाई जाती हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल चौकला है, लेकिन सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल पूछे तो कौन सी है मित्रों, ध्यान रखिएगा जैसलमेरी है।
कौन सी आपकी जैसलमेरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले डिस्ट्रिक्ट का सही युग्म छांटिए। सवाल पूछ रहा है राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाला, राजस्थान का जनघनत्व कितना है? राजस्थान का जनघनत्व, मित्रों राजस्थान का जनघनत्व कितना आपकी 200 है। अब राजस्थान में जनघनत्व के अंदर अपन सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो पहले स्थान पे तो है जयपुर, दूसरे स्थान पे है भरतपुर, तीसरा स्थान पे है दौसा और चौथे स्थान पे है अलवर। ये राजस्थान में क्या है आपकी सर्वाधिक जनघनत्व। बात करें न्यूनतम जनघनत्व की तो न्यूनतम जनघनत्व पहले स्थान पे है जैसलमेर, दूसरे स्थान पे है बीकानेर, तीसरे स्थान पे है बाड़मेर, चौथे स्थान पे है आपके चूरू और फिर पांचवें स्थान पे है जोधपुर। अब इसके अंदर आप देखोगे सबसे कम बेस पकड़न जैसलमेर से ऊपर बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर इस तरीके से हैं। तो इसके अंदर पहला स्थान जैसलमेर का, दूसरा न्यूनतम पूछा ना तो न्यूनतम जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट हो जाएगा? बी, ठीक है ना। जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 78 है, बाड़मेर का 92 है, चूरू का 147 है, जोधपुर का 161 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपकी? बी। और आगे बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना मित्रों? 928 है। राजस्थान का सीधा लिंगानुपात पूछा है और राजस्थान का लिंगानुपात कितना आपके 928 है। अब राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ये 888 जो दिख रहा है राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात की बात करेंगे 914 है। राजस्थान के लिंगानुपात में ग्रामीण लिंगानुपात की बात करेंगे तो कितना है आपकी 933 है। तो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933, शहरी लिंगानुपात 914, शिशु लिंगानुपात 888 और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। और राजस्थान में अनुसूचित जाति यानी एससी का लिंगानुपात आप देखोगे 923 है। राजस्थान में एसटी का लिंगानुपात देखोगे तो 948 है। क्लियर सबके? ऑप्शन नंबर इसका जो राइट हो जाएगा वो कौन सा होगा आपकी? डी। और आगे बढ़ते हैं। असुमेलित युग्म को छांटिए, इसमें से आपके कौन सा जो है असुमेलित है उसको आपको छांटना है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले मैग्नीज की बात कर रहा है। मैग्नीज राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के अंदर निकलता है। बांसवाड़ा में लीलवानी, कालाकोट, कासला, तमेसरा, सिवोनिया जगह है ना, गरारिया से रतिमावरी तक बांसवाड़ा के अंदर मैग्नीज का खूब भंडार है। फिर बात करें पाइराइट जो है राजस्थान के अंदर ये आपकी अल्प मात्रा में निकलने वाला खनिज है। राजस्थान में कहाँ निकलता? सलादीपुर। कहाँ है आपकी? सलादीपुर। और मित्रों सलादीपुर कहाँ है आपकी? सिक्कर के अंदर। यहाँ आपकी पाइराइट निकलता, अजमेर में नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद में जिप्सम का है, बीकानेर में खूब निकलता है। जामसर बीकानेर की खान देश की सबसे बड़ी जिप्सम उत्पादक खान है। और राजस्थान में अब्रक भीलवाड़ा कहना, राजस्थान के अंदर आपको पता होगा अब्रक नगरी कहा जाए तो भी कौन सी आपकी? भीलवाड़ा, नाथ की नेरी, तुनका, सिंदरिया, कोचरिया तमाम जगह राजस्थान में जहाँ से क्या निकलता है आपकी? अब्रक निकलता है। तो यहाँ पर पाइराइट जो है सलादीपुर सिक्कर में निकलता है। अजमेर के अंदर यहाँ फेल्सपार होता ना, फेल्सपार राजस्थान के अंदर मकरेड़ा में निकलता है। और मकरेड़ा कहाँ है मित्रों? आपके अजमेर के अंदर। मकरेड़ा कहाँ है आपकी? अजमेर के अंदर। सही जवाब हो गया बी। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? मित्रों राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना की बात कर रहा है। और राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की स्थापना वो है आपके 1965 के अंदर। 1965 के अंदर राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड की आपकी क्या है? स्थापना है। अब देखो राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग की बात करोगे तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना जो हुई थी वो आपकी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगी आपकी? बी। ये लो साहब, राजस्थान होटल निगम लिमिटेड की स्थापना 1965। यहाँ 1978 के अंदर आपकी जो है आरटीडीसी की स्थापना, राजस्थान टूरिज्म आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1955 के अंदर। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना, राजस्थान में पर्यटन
विभाग की स्थापना ये कब हुई थी आपकी 1956 के अंदर हुई थी, 1956 है ना। और राजस्थान के अंदर देखो पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 के अंदर है, और पर्यटन विभाग का पंचवाक्य राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। जंतर मंतर को यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया मित्रों? राजस्थान के अंदर 2010 की बात करोगे तो 2010 के अंदर दो चीजों को, एक तो कालबेलिया डांस है ना, एक तो कौन सा आपकी कालबेलिया 2010 के अंदर राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कालबेलिया डांस को, और दूसरा आपके जंतर मंत्र को 2010 में किया था। 2019 के अंदर एक शहर मतलब जयपुर शहर परकोटे को किया था। 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया था, है ना। आपके जैसलमेर, रणथंबोर, गागरोन, इधर आपकी चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आपकी आमेर। 2014 के अंदर कुछ भी नहीं है, और 1985 के अंदर आपके केवलादेव गना पक्षी विहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया। सवाल पूछा है यहाँ पर जंतर मंत्र को कब सम्मिलित किया था मित्रों? 2010 के अंदर किया। सही जवाब क्या होगा? ए होगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है? अच्छा सवाल पूछा है, राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है। और आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट कौन सी पूछी है आपकी? आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट लेटेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की बढ़ के होगी 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्या होगी आपके जनघनत्व हो चुका है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी आपके इसमें क्या होगा? सही होगा। तो करेक्ट आंसर इज इक्वल टू कौन सा हो गया? सी। तो राजस्थान का सड़क घनत्व 88.18 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपकी सी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को जोड़ता है? कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को नहीं जोड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है मित्रों। भारत का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जिसका नाम क्या? नेशनल हाईवे नंबर 27 है ना। भारत के पूर्वी छोर को असम के अंदर जगह पड़ती सिलचर, असम को गुजरात से जोड़ता पोरबंदर से। तो असम को गुजरात से जोड़ने वाला हाईवे पूछे नेशनल हाईवे नंबर 27। नेशनल हाईवे नंबर 27 राजस्थान के अंदर कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर यहाँ से गुजरता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके जयपुर से होते हुए नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ए आपके यहाँ से आपके पूर्व पश्चिम कॉरिडोर नहीं गुजरेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा, भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा या कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 44, और ये राजस्थान में केवल और केवल कहाँ से गुजरता है? धौलपुर से। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान में कहाँ से गुजरता है? धौलपुर से। भारत का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर या गलियारा राजस्थान के 60 डिस्ट्रिक्ट से कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही से होते हुए गुजरता है, लेकिन जयपुर से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? आपके सही होगा। राजस्थान के अंदर मार्च 2022 तक रेल मार्गों की टोटल लंबाई कितनी है मित्रों? मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की लंबाई बढ़ के जो है 6046 किलोमीटर हो चुकी है। कितनी आपके? 6046 किलोमीटर। राजस्थान में अधिकतम ट्रेनें जो है ब्रॉड गेज, रेल की पटरियां राजस्थान में 3 प्रकार की हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, है ना। ब्रॉड गेज रेल की पटरियां जिसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर है, मीटर गेज में 1 मीटर है, नैरो गेज में 0.62 से 0.73 मीटर के बीच में। और एक साथ में ध्यान रखिएगा जयपुर मेट्रो में पटरियों के बीच की दूरी कितनी है? तो मित्रों ध्यान रखिएगा जयपुर मेट्रो में पटरियों के बीच की दूरी आपके जो है 1432 mm है, ठीक है ना। चलिएगा इसका सही जवाब क्या हो गया? बी। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें से छांटना है कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान के अंदर राजस्थान में वालरा एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, सही है।
स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? आपके वालरा नाम से पुकारते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में क्या बोलते हैं? आपके वालरा नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे, उसके बाद में नामी एमजी गेहूं की एक फसल है, बिल्कुल आपकी नामी एमजी गेहूं की एक किस्म है। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। अंगूर की खेती को पीसी कल्चर नहीं बोलते हैं मित्रों, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? वीटी कल्चर। क्या बोलते हैं इसको? वीटी कल्चर। अंगूर की खेती, मछली पीसी कल्चर, मछली पालन होता है उसको पीसी कल्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला तो सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया। मक्का राजस्थान मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, बिल्कुल मक्के की खेती राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती हैं। उस क्षेत्र में आपके लोहांश युक्त मिट्टी है जिसकी विशेषता लंबे समय तक नमी को संजो के रखती है और मक्के को सिंचाई की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए उस क्षेत्र में आपकी मक्का खूब होता है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान मक्का खूब होगा। 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है और ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। तो सही जवाब कौन सा हो गया इसका? सी। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फसल किस्म का सुमेलित नहीं है? गेहूं, कोहिनूर सही है, गेहूं की कोहिनूर, गेहूं की सोनालिका, सोना कल्याण, लाल बहादुर, है ना, अपने लाल बहादुर, कोहिनूर, गंगा सुनहरी, मैक्सिकन, 37, 65, 14, 82, 3077 आपने मतलब खूब सारी है ना, गंगा सुनहरी 14, 82 खूब सारी है। बाजरा की RCB 2 और RCB 911, RCB 2, RCB 911, इसी RCB 911 RSP में पूछा था। मक्के की माही कंचन और माही धवल, माही कंचन है, माही धवल है, सविता है, ये सब इसी की किस्में हैं। उसके बाद में कपास की सोनालिका, सोनालिका, सोना कल्याण, ये गेहूं की किस्में हैं, है ना। असुमेलित छांटना था और मिल गया अपन को असुमेलित, कौन सा होगा? आपकी डी आपकी असुमेलित है, ये लो साहब असुमेलित अपन ने छांट लिया। यहाँ कपास की किस्में नरमा, कपास की किस्में कौन कौन सी है? बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा, नरमा, गंगानगर अगेती, है ना, ये सारी किसकी किस्में हैं? कपास की है, गंगानगर अगेती। और आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मित्रों राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपकी तबीजी, और तबीजी कहाँ है? आपकी अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपकी ए। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी अजमेर के अंदर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। और मित्रों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आपके सेवर, और सेवर कहाँ है? आपके भरतपुर के अंदर। जैसर के अंदर केंद्रीय कृषि फार्म है जो कनाडा के सहयोग से है। जॉबनेर के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। तो तबीजी के अंदर अपन देखेंगे राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी के अंदर इसकी क्या है? आपकी स्थापना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। इसमें से असत्य कथन को छांटिए, देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। राजस्थान की मरुगंगा के नाम से इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की कायापलट यदि हुई है तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से राजस्थान की मरुगंगा इसको कहा जा सकता है। आपको असत्य कथन छांटना है, चलिए देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और आपके भाखड़ा नागल बांध परियोजना को बोला था चमत्कारी विराट वस्तु। सही परियोजना का संबंध जवाई बांध से बिल्कुल है। साबरमती की सहायक नदी है सही नदी। यहाँ पर आपके जो है 7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग बनाकर 1971 से 77 के बीच में एक आपके प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है सही प्रोजेक्ट। जवाई बांध में लगातार पानी की आवक को बनाए रखने के लिए। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सीकर में नहीं है, सवाई माधोपुर और आपके जो है करौली सवाई माधोपुर के अंदर। आपके ऑप्शन नंबर जो है कौन सा गलत हो जाएगा? डी होगा। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों काफी, कारण इसका कि इंदिरा गांधी ये इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना चंबल नदी से निकाला गया प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि आप इंदिरा गांधी नहर के साथ में ठोक दो। तो सही जवाब कौन सा हो गया? डी।
सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? मित्रों, सोम कागदर सिंचाई परियोजना, सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ है आपकी? उदयपुर के अंदर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ है आपकी? उदयपुर के अंदर है। डूंगरपुर के अंदर ध्यान रखिएगा सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। सोम कागदर परियोजना उदयपुर के अंदर। सिरोही के अंदर आप देखोगे पश्चिम बनास परियोजना। कौन सी परियोजना आपकी? पश्चिम बनास परियोजना। और दूसरी आपकी सिरोही के अंदर आप देखोगे आपकी जो है सुकली सेलवाड़ा परियोजना, सुकली सेलवाड़ा परियोजना, सुकली सेलवाड़ा परियोजना सिरोही के अंदर। पाली के अंदर आप देखोगे तो जमाई बांध परियोजना, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जमाई बांध परियोजना पाली के अंदर। तो सही जवाब कौन सा हो गया इसका? बी होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू बी। और आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ आपके प्रोजेक्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके किस किस की संयुक्त हिस्सेदारी वाला प्रोजेक्ट है। सबसे पहले माही बजाज सागर बांध की बात करें माही बजाज सागर यानी कि माही प्रोजेक्ट के तहत आता है। और ये माही प्रोजेक्ट जो है राजस्थान और गुजरात का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% और गुजरात की हिस्सेदारी 55% है। चंबल परियोजना राजस्थान एमपी की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और एमपी की बराबर हिस्सेदारी 50:50 है। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र का संयुक्त प्रोजेक्ट है। अपने जो राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र नर्मदा नहर परियोजना, जिससे राजस्थान का सांचौर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होते हैं। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, यानी कि जिसमें पोंग बांध और पडो बांध दो बांध बने हैं। 2 3 1 4 2 3 1 4 किसमें गया? 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपकी? एक। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट। ये लो साहब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आगे बढ़ते। विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आपके कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आपके कब मनाया जाता है? मित्रों, ये आपके जो मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है आपकी? 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 22 मई जो ऑप्शन में दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब है आपके? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, 17 जून को हो गया मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस। ये आपकी विश्व ओजोन दिवस है। विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है आपकी? 16 सितंबर को आपके मनाया जाता है। और उसके बाद में 22 मार्च जो दिख रहा है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है आपकी? विश्व जल दिवस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपकी? ऑप्शन नंबर करेक्ट इज इक्वल टू कौन सा हो गया? बी। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारण है। मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? मरुस्थल लगातार मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, मरुस्थल लगातार आपके आगे बढ़ रहा है, तो मरुस्थलीकरण का आपको कारण ढूंढना है। तो मरुस्थल किसकी वजह से यहाँ पर मरुस्थलीकरण हो रहा है? वन कट रहे हैं, वनोन्मूलन हो रहा है, तो वन खत्म हो रहा है, इसकी वजह से मृदा का संरक्षण होता तो मरुस्थलीकरण नहीं है, मृदा का अपरदन है। और राजस्थान में मृदा का अपरदन सबसे ज्यादा किससे होता है? वायु से होता है, जिसकी वजह से मरुस्थलीकरण बहुत बड़े लेवल पे है ना। मृदा अपरदन में वायु अपरदन बिल्कुल सही है। अनियंत्रित पशुचारण सही है। ऑप्शन नंबर, ये चारों कारण हैं जो मरुस्थलीकरण के अपन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा आपकी? डी। कौन सा राइट होगा आपकी? डी। तो सही जवाब क्या हो गया इसका? 1 2 3 और 4। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा युग्म वर्ष अकाल सूखा से प्रभावित जिलों की संख्या अधिकतम थी? ऐसा कौन सा साल है जिस समय राजस्थान के अंदर आपके जो अकाल और सूखा से प्रभावित जिलों की संख्या, मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में एक अकाल पड़ा था 2002-2003 के अंदर। 2002-2003 का जो अकाल है, इस अकाल को बोलते हैं राजस्थान का माइक्रो ड्राउट अकाल। माइक्रो ड्राउट अकाल क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो ड्राउट अकाल। ये राजस्थान का इसको बोलते हैं वृहद अकाल।
क्या बोलते हैं इसको, अशोक गहलोत साहब का प्रथम कार्यकाल, और प्रथम कार्यकाल में जाते जाते पूरा राजस्थान अकाल से प्रभावित हुआ था। इस समय राजस्थान में 32 ही डिस्ट्रिक्ट थे, 32 के 32 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में अकाल से प्रभावित हुए थे। बहुत खतरनाक अकाल पड़ा था और अशोक गहलोत साहब का प्रथम कार्यकाल राजस्थान में अकाल में ही व्यतीत हुआ था, है ना। तो 2002-2023 में भयंकर अकाल राजस्थान में पड़ा था। 1842-43 में पड़ा जो राजस्थान में अकाल है, इस अकाल का नाम क्या है। 1842-43 के अंदर जो अकाल पड़ा राजस्थान के अंदर, इस अकाल का नाम है मित्रों आपके जो है सहसा भादुसा अकाल। कौन सा अकाल है आपके, सहसा भादुसा अकाल। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सहसा भादुसा अकाल के नाम से इसको पुकारते हैं। पंचकाल राजस्थान में 1812-13 ईस्वी के अंदर, 1812-13 ईस्वी के अंदर राजस्थान में अकाल पड़ा था, जिसका नाम क्या था, पंचकाल। और छपनी अकाल राजस्थान में विक्रम संवत 1956 ईस्वी सन 1899, ईस्वी सन कौन सा आपके 1899, और विक्रम संवत कौन सा था आपके 1956, जब राजस्थान में भयंकर पड़ा था छपनिया अकाल, अर्थात इसका नाम क्या होगी आपकी छपनिया अकाल। उसके बाद में राजस्थान में एक अकाल पड़ा जिसका नाम है चालीसा अकाल, विक्रम संवत 1840 के अंदर, और ईस्वी सन था 1783 के अंदर। कब पड़ा था आपकी 1783। तो राजस्थान में पढ़ियो 40 काल, पढ़ियो छपनियों अकाल। ये 40 का काल कब पड़ा, 1783। छपनिया अकाल 1899 के अंदर, पंचकाल 1812-13, और सहसा भादुसा अकाल राजस्थान में सहसा भादुसा मुदसा अकाल के नाम से। सही जवाब कौन सा होगा, ई होगा। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। राजस्थान लघु उद्योग निगम की बात कर रहा है मित्रों, यानी राजसिको की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है आपके, राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। मित्रों राजसिको की स्थापना जो आपके 1961 के अंदर हुई, इसका सही जवाब क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पर देखना 4 औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं, रिको के बाद राजसिको के बाद आरएफसी, और आरएफसी के बाद में रूडा। ये चारों संस्थाएं थोड़ी ध्यान रखिएगा मित्रों। सबसे पहले रिको की बात करें, स्थापना इसकी 1969 के अंदर रिको की स्थापना है। 1969 के अंदर रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रिको की स्थापना 1969 के अंदर। राजसिको की स्थापना 1961 के अंदर, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। उसके बाद में आरएफसी की स्थापना 1955 के अंदर, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना 1955, रूडा की स्थापना 1995, रूरल अन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी रूडा की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। तो यहाँ पर आपकी जो है किसका पूछा, रिको, जिसकी स्थापना कब है 1961 के अंदर। चलिएगा, और रिको की एक थोड़ी सी चीज बता देता हूं। जिस समय रिको की स्थापना हुई थी उस समय खनिज विकास उद्योग निगम दोनों साथ में थे, लेकिन नवंबर 1980 को उद्योग और खनिज को अलग किया गया। जनवरी 1980 के अंदर स्वतंत्र रूप से किसकी स्थापना हुई थी, आपकी रिको की स्थापना हुई थी। इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, कौन सा आपकी असुमेलित है, असुमेलित छांटना है। मित्रों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपकी कंपनी दे रखी है चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। मित्रों चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का है गड़ेपान कोटा के अंदर। यहाँ पर खाद बनता है, रासायनिक खाद बनता है, और चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंदर यूरिया खाद बनता है ना। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क का है खारा का है बीकानेर, बिल्कुल सही है। HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ऑप्शन यहीं पे आपको गलत दिख रहा है। HZL जो है खेतड़ी में नहीं है, खेतड़ी के अंदर HCL है। HZL हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कहाँ है, देवारी के अंदर, और देवारी कहाँ है, उदयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 10 जनवरी 1967 को हुई। और HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो मित्रों का है खेतड़ी के अंदर, जिसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 1967 को। तो ऑप्शन नंबर गलत कौन सा चूज हो गया, सी। मंगलम सीमेंट संयंत्र मोडा गांव कोटा के अंदर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके, सी। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित खारिया खंगार स्थान पर सफेद सीमेंट का कारखाना है।
कहाँ पर आपकी खारिया खंगार भोपालगढ़ के अंदर, जोधपुर ग्रामीण के अंदर पड़ेगा। जेके वाइट सीमेंट तो गोटन के अंदर है। कहाँ है आपकी? गोटन के अंदर 1984 के अंदर स्थापित है, जो राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट की बात करेंगे तो ये है आपके खारिया खंगार के अंदर। कहाँ है आपकी? खारिया खंगार, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। राजस्थान का सबसे ज़्यादा सफ़ेद सीमेंट प्रोडक्शन करने वाली कंपनी पूछे तो कौन सी? आपकी बिड़ला व्हाइट सीमेंट है। और बिड़ला व्हाइट सीमेंट कौन सा? ये आपकी बिड़ला व्हाइट सीमेंट है। सही जवाब कौन सा होगा? बी होगा। उसके बाद में एसीसी सीमेंट लाखेरी बूंदी के अंदर। बिनानी सीमेंट पहले पाली में था। सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का कारण क्या है? स्थानीयकरण का कारण क्या है? क्या कारण है कि सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण ही रहता है? तो मित्रों, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का जो बड़ा कारण है, इसमें सारे कारण इसमें होंगे। कच्चा माल भी होगा, श्रमिक भी होगा, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपकी डी, है ना, उपयुक्त सभी। भाई कच्चा माल तो है ही है, सबसे बड़ा कच्चा माल भी होना चाहिए, श्रमिक भी हो गए, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी। ऑप्शन नंबर करेक्ट इज इक्वल टू डी। और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। आपको असत्य कथन छांटना है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा बिल्कुल सही है। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछ लें। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे मित्रों तो ध्यान रखिएगा कौन सा? आपकी भिवाड़ी कहाँ चला गया? आपकी खेरतल तिजारा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 बिल्कुल सही है। राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना 1955 के अंदर। राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम ने 4 कृषि उद्यान कोटा, अलवर, जयपुर, जोधपुर। कोटा में है, अलवर में है, जयपुर के अंदर नहीं है और जोधपुर के अंदर है और गंगानगर के अंदर है। कोटा है, अलवर है, गंगानगर है, जयपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपकी गलत हो गया। कौन सा गलत होगी आपकी? ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान प्रथम चीनी मिल की स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले 1932 के अंदर चीनी मिल की स्थापना चित्तौड़गढ़ में हुई थी। सही है। तो यहाँ पर असुमिलित छांटना था, मिल गया असुमिलित। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई? मित्रों, राजस्थान की सबसे पहली चीनी की माइल्स 1932 के अंदर, है ना, 1932 के अंदर स्थापित है। और इसका नाम है आपके अपने निजी क्षेत्र की आपकी चीनी माइल्स है, जिसका नाम है आपके मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। कहाँ है आपकी? भोपाल सागर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 के अंदर। और दूसरी आप देखोगे तो वो है आपके पहले ये 1932 के अंदर, दूसरी है आपकी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। मित्रों, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पहले इसका नाम बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन था 1945 के अंदर। 1956 में राजस्थान सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई। और गंगानगर शुगर मिल्स का एक ध्यान रखना, 1968 से वहाँ चुकंदर से भी चीनी बनती हुई आई है, चुकंदर से चीनी बन रही है। और तीसरी है आपके केशो रायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड। लेकिन यहाँ पर पहली पूछिए, पहली कौन सी है आपकी? मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। स्थापना कब है? 1932 1932 के अंदर। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपके सही सुमेलित नहीं है? अर्थात इसमें भी आपको क्या छांटना है? असुमेलित को ही छांटना है। क्या छांटना? आपके इसमें से असुमेलित को छांटना है। सबसे पहला ऊर्जा के स्रोत इसमें दे रखे हैं, आगोरिया पवन ऊर्जा संयंत्र। कौन सा आपके? आगोरिया पवन ऊर्जा संयंत्र। आगोरिया पवन ऊर्जा संयंत्र आपकी जो है बाड़मेर के अंदर है वैसे, लेकिन आगोरिया सोलर पवन ऊर्जा का प्लांट नहीं है, आपके सोलर प्लांट है ना। कौन सा प्लांट है आपके? पवन ऊर्जा का नहीं है, सोलर ऊर्जा का है, सोलर प्लांट है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपके जो है असुमेलित दिख गया, मिल गया असुमेलित, छांट भी लिया अपन ने। ऑप्शन नंबर ए।
कालीसिंध तापी विद्युत प्रोजेक्ट है, कोयले से विद्युत प्रोडक्शन होता है। राउतभाटा परमाणु संयंत्र 1973 के अंदर इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था कनाडा के सहयोग से। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, किसके सहयोग से, आपकी कनाडा के सहयोग से। कब शुरू हुआ था? 1973 के अंदर आपके शुरू हुआ था। 1180 मेगावाट यहाँ से क्या होता है? विद्युत प्रोडक्शन होता है। कितना आपके? 1180। उसके बाद में कौन सा? पदमपुर बायोमास ऊर्जा। पदमपुर बायोमास ऊर्जा संयंत्र आपके जो है बायोमास का प्लांट है गंगानगर के अंदर। तो इसका आगोरिया जो है बाड़मेर के अंदर, लेकिन सोलर प्लांट है। तो आज सुमेलित कौन सा हो गया आपके? पवन ऊर्जा का नहीं है, सोलर का है, ये आपके हो गया। उसके बाद में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना? आपके मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना? आपके मिलान करना है। अब देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करोगे तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर दिख रहा है वीएस लिग्नाइट पावर प्लांट। वीएस लिग्नाइट पावर प्लांट जो है आपके कहाँ है? आपकी गोड़ा बीकानेर के अंदर, यहाँ 2 हो जाएगा। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट थुम्बली गांव बाड़मेर के अंदर 1 हो जाएगा। छबड़ा सुपर थर्मल पावर, छबड़ा कहाँ है? 12 के अंदर। लिहासी सिंचाई परियोजना से इसे जलापूर्ति होती है, ये हो गया आपकी 4 नंबर। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? आपके अपने गंगानगर के अंदर, यहाँ हो गया 3। 2 1 4 3 और 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? आपके बी के अंदर। सही जवाब कौन सा हो गया इसका? बी। राजस्थान में नहर पर बना पहला सोलर पावर प्लांट किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये है आपके हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ है मित्रों? आपके हनुमानगढ़ के अंदर नहर पर बना राजस्थान का पहला जो है आपके सोलर प्लांट है, नहर पर बना अपने जो है मैनावली हनुमानगढ़ के अंदर आपके बना है। ठीक है ना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपके? इसका ए हो जाएगा। ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ध्यान रखिएगा, सोलर के बारे में बात करेंगे ना, सौर ऊर्जा के कई सारे प्लांट हमारे राजस्थान के अंदर, और सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान हो गया। और राजस्थान के अंदर ही, देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जो है बडला, और बडला कहाँ है? अपने पहले जोधपुर में था, फलोदी में चला गया। ठीक है। उसके बाद बाड़मेर के अंदर बात करें तो आगोरिया आपके जो है सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ है? आपके बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में जो दिख रहा है उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। जैसलमेर दिख रहा है, मोकला सोलर एनर्जी प्लांट अपने जैसलमेर में। जोधपुर में बात करेंगे तो धुनिया आएगा, धुनिया सोलर प्लांट है ना। राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना का है रामगढ़, और रामगढ़ का है मित्रों आपके जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना रामगढ़ जैसलमेर के अंदर आपकी स्थित है। राजस्थान की प्रथम निजी क्षेत्र की गैस आधारित परियोजना वो कौन सी? केशोरायपाटन बूंदी के अंदर। जामरकोटड़ा के अंदर गैस आधारित प्रोजेक्ट है, धौलपुर के अंदर भी गैस आधारित प्रोजेक्ट है। लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार की प्रथम गैस आधारित प्रोजेक्ट, गैस आधारित परियोजना राजस्थान वो कौन सी है? आपकी अंता का है मित्रों आपकी 12 के अंदर। ठीक है, अंता 12 के अंदर। तो मित्रों ये आपके जो है राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित दीपावली का धमाका आप लोगों के लिए 50 ज्योग्राफी के सवाल थे। तो अपन फिर मिलते रहेंगे इसी YouTube चैनल पर, लगातार हमारी मुलाकात होती रहेगी। लेकिन आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।